हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ जानेंगे नई चीज़ों को और जुड़े रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, तो देखेंगे मेरे साथ नए कंटेंट को। इससे पहले मैं बहुत सारा कुछ करा चुकी हूँ कंप्लीट उसको CDP का। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, देखिए BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया। कब किया गया? लगभग 1930 से 1938 में, लगभग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य नामों से जानते हैं, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी एग्जाम्स में इसका दूसरा नाम पूछ लेता है आपसे। ठीक है, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं इसको, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं और अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं इसके अन्य, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे कहीं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी दिक्कत ना होगी और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, जो हम क्रिया करते हैं, जो रेस्पॉन्स देते हैं किसी चीज़ के लिए, उस पर जोर दिया। इस सिद्धांत को R टाइप थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? R टाइप थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे सक्रिय अनुबंधन में पुनर्वलन का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, पुनर्वलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान इत्यादि। जैसे कि बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, तो उसको पुरस्कार देंगे, उसको शाबाशी देंगे, रिइंफोर्समेंट देंगे उसको। ठीक है, अगर वो गलती करता है या कुछ गलत काम करता है स्कूल के अंदर तो उसको पनिश करेंगे हम। तो ठीक है, यही है पुनर्वलन। नेक्स्ट है स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों तथा कबूतरों पर किया। ठीक है, किस पर किया? जैसे इससे पहले थॉर्नडाइक का बता दिया मैंने, उस थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पॉवलव है, नेक्स्ट आएंगे, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ें याद रखिए जरूर कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, पॉवलव ने कुत्ते पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। इनके जो पशु हैं, ये जानवर हैं जो इन्होंने प्रयोग किए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं आपको कि हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो ही गया है, यानी कि इलेक्शन हो गया है आपका और सरकार बनने वाली है और आपको भर्ती भी मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, भर्ती आने वाली है तो वैकेंसी आएगी, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर अभी वैकेंसी आने से पहले अगर आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें फिर रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम एक्सरसाइज भी कराते रहेंगे उसके लिए और रिवीजन भी होता रहेगा हमारा। तो इससे पहले जब तक वैकेंसी आए तब तक आप 2-3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालिए एक बार। ओके, तो देखिए नेक्स्ट देखिए इसके लिए चूहा इसमें अनुक्रिया करता है, उन्होंने प्रयोग किया चूहे पर, तो इसमें चूहा अनुक्रिया करता होता है और भोजन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, तो पुनर्वलन क्या होता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाशी मिलेगी, तारीफ होगी उसकी, उसको पॉजिटिव पुनर्वलन मिलेगा, और अगर वो गलत काम करेगा तो उसको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, प्राणी को यह सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। आप उसको शाबाशी देंगे, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रिया को दोबारा करेगा, बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। नेक्स्ट देखिए पुनर्वलन क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगी आपको। देखिए पुनर्वलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्वलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर माता पिता द्वारा साइकिल या फोन दिलाना। ठीक है, बच्चे ने एग्ज़ाम पास किया, उसका रिजल्ट आया, उसका मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसके माता पिता ने उसको क्या गिफ्ट किया? साइकिल दिला दी या मोबाइल दिला दिया। तो नेक्स्ट जब क्लास में आएगा वो, नेक्स्ट आगे की कक्षा में आएगा वो, जब पढ़ेगा तो फिर से अच्छे से काम करेगा, वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। उसको ये पता है ना कि पिछले एग्जाम का जब मैंने पिछला रिजल्ट आया मेरा तो साइकिल या फ़ोन मिल गया, अब नेक्स्ट बार अच्छा करूँगा तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी मुझे। ठीक है, तो उसके लिए वो अच्छे से प्रयास करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे हम चीज़ों को। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनके नाम, विभिन्न सिद्धांतों के अलग अलग नाम हैं ये, और इसका जो सन है इसको भी याद रख लेना। और स्किनर का ट्रिक लगा लो इसकी। स्किनर रा आ रहा है, र से हो गया रैट। तो आपको याद रहेगा किस एनिमल के लिए बात की है इन्होंने, रैट के ऊपर बात करी है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्स में पूछ ही लेगा इनको एक दो नंबर में, तो आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रयोग इसका, स्किनर का चूहे पर प्रयोग, ठीक है। इन्होंने देखिए प्रयोग देखेंगे इसका। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया, ठीक है। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ होता है, उसमें एक छेद था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था, ठीक है। जैसे लीवर दबा, मतलब एक बटन सा लगा होता है उसमें, और जैसे ही वो दबेगा तो उसमें से खाना आ जाएगा। उस छेद के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगा, ठीक है। और अचानक क्या होता है, उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है। उसके लिए उस छेद से खाना आ गया और उसके बाद उसने क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता है तो उसको खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चूहा बार बार पे उसको प्रैक्टिस में ले आया अपने, उसके लिए क्रिया की उसने, उसके लिए रेस्पॉन्स किया उसने, तो उसको खाना मिल जाता है और वो अपना पेट भर लेता है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ये तो उन्होंने एक रैट पे प्रयोग किया था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी स्किनर साहब ने। लेकिन इसका जो मेन बच्चों के लिए क्या है वो सारी चीज़ें देख लीजिए आप। देखिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, पहले अनुक्रिया होती है, ठीक है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है, ठीक है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वलन का विशेष महत्व होता है, ठीक है। जैसे आपका ये टेट हो गया, सी टेट हो गया, तो आपको बार बार आप इसके लिए अनुक्रिया करते हो, ठीक है। आप क्रिया करते रहोगे लगातार और आप पास होते जाओगे, तो आपको भी लगेगा कि भाई मैं सुपर टेट भी क्लियर कर लूँगा और वैकेंसी जब आएगी तो मेरा भी सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए वो एक जो जैसे आपने टेट सी टेट पास कर लिए हैं, तो ये आपके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे, यानी कि पुनर्वलन मिलेगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है, कि हाँ भाई मैं सुपर टेट या D++ या KBS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया को तीव्र कर देंगे, ठीक है, और आप एक सही अनुक्रिया करते करते आपको पुनर्वलन मिल जाएगा और आप जॉब प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है पुनर्वलन अनुसूची। इसमें क्या है, सतत पुनर्वलन अनुसूची और आंशिक, ठीक है। तो ये 1 नंबर में पूछ लेगा सुपर टेट में, टेट सी टेट में तो आता भी है, लेकिन ये उसमें सुपर टेट वगैरह में भी पूछ लेता है इसको। देखिए सतत पुनर्वलन अनुसूची क्या होती है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। देखिए अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का पुनर्वलन से संबंधित, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, इसको समझ लें बस। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, पहला सवाल हो गया, आपने इसके लिए तारीफ कर दी, फिर दूसरा सवाल दे दिया, इसके लिए तारीफ कर दी, तीसरा हो गया, ऐसे इसके लिए सबके लिए तारीफ कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये लगातार पुनर्वलन हो गया। सतत मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली, ठीक है। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्वलन अनुसूची। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ की जाती है, ठीक है। आंशिक मीन्स छोटा, पार्शियल, ठीक है। तो इसमें कुछ क्रियाओं के लिए आप रिइंफोर्समेंट मिलेगा बच्चे को, सभी पे नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, उसके मन में ईगो सा आ जाता है, तो इसलिए टीचर को हर क्रिया के लिए रिइंफोर्समेंट नहीं देना है, ओके। तो आप टीचर बन जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तब अभी आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप नोट्स ज़रूर मेंटेन कर लें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सारा कुछ, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। देखिए जो ऑपरेंट स्किनर साहब की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, मतलब उन्होंने चूहे पर प्रयोग क्यों किया, मतलब बच्चे को क्या सिखाने के लिए उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट देखिए इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बालकों के जो वोकैबुलरी है उनकी उसको ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में अगर आप शिक्षा दे रहे हो, कोई चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिखा रहे हो तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप एक साथ लगातार उसको दे देंगे, जैसे हम उसको ऐड करा रहे हैं यानी कि जोड़ करा रहे हैं, तो 1 + 1 ये सब करके हम 10 तक ले गए, खींच के 10 लिख दिया कि बच्चे को बताओ ये कितना हो गया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में उसको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताइए 1 + 1 कितना होता है बेटा, तो बता देगा 2 होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप उसको सिखाते रहिए तो बड़ी अच्छे से सीख जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को ये बता दिया। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है, यानी कि बच्चा अच्छे से सीख लेता है इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। मैंने रीइंफोर्समेंट बता दिया था, उसी से रिलेटेड है। जब कार्य में सफलता मिलती है तो क्या होता है, हम खुश होते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ हमें सक्सेस मिल गई, ठीक है। तो इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है, यानी कि अगर हम बार बार अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो उससे भी हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा। यह सिद्धांत अविक्रमित अधिगम में भी सहायक होता है, ठीक है। यह क्रिया अविक्रमित अधिगम में भी सहायक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको डिटेल कराया है, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटा हो, ठीक है। और आप इसको बहुत अच्छे से कहीं नोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये सब, ठीक है। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।